उत्तराखंड बीजेपी में मानो अंदर ही अंदर कुछ पक रहा है। पिछले काफी समय से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने ही नेताओं के निशाने पर हैं। जानकारों और खुद नेताओं के लगातार आते बयान भी इशारा कर रहे हैं कि धामी सरकार में कई बीजेपी नेताओं और विधायकों की बात सुनी नहीं जा रही। ये सवाल इसलिए और मजबूती से उठ रहे हैं क्योंकि अब किसी न किसी बहाने से भाजपा के नेता ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सवाल ये उठते हैं कि क्या भाजपा नेताओं में ही वर्तमान सरकार के रवैये को लेकर असंतोष बढ़ रहा है या फिर ये खींचतान किसी और ही तरफ इशारा कर रही है। खैर, जो भी हो, 2027 चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में भाजपा नेताओं के द्वारा जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार की कार्यशैली को सवालों के घेरे में ला रहे हैं, जो भाजपा के लिए अच्छा संकेत तो बिल्कुल भी नहीं है। भाजपा के गिरते ग्राफ को समझने के लिए सिलसिलेवार भाजपा के ही कुछ नेताओं और विधायकों के बयानों को समझने की जरूरत है, जिसकी विस्तृत चर्चा आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं। अभी हाल ही में भाजपा सरकार में मंत्री रहे और आज की धामी सरकार में गदरपुर से कद्दावर विधायक अरविंद पांडे ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद एक ऐसा बयान दिया था जिसने उत्तराखंड की राजनीति को गरमा दिया था। किसी तरह उस पर लीपापोती की गई थी, मगर हालात तब काबू से बाहर हो गए जब एक बार फिर अरविंद पांडे अपनी ही सरकार के खिलाफ जनमुद्दों को लेकर धरने पर बैठ गए। पुलिस की कार्यशैली और रवैये को लेकर उन्होंने कई सवाल उठा दिए। अरविंद पांडे का अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठना बताने के लिए काफी है कि विधायकों के मन की बात शायद वर्तमान सरकार में सुनी जा नहीं रही। अब वही नेता अधिकारियों के कामकाज के बहाने सीधे सरकार को घेर रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई सत्ताधारी दल का विधायक कोई बात कहे और पुलिस उसको अनसुना कर दे। यही वजह है कि सत्ता के खिलाफ सत्ता के ही विधायकों की नाराजगी लगातार बढ़ती चली जा रही है। ये हालात तब ज्यादा गंभीर हो जाते हैं जब अरविंद पांडे जिस पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठे हैं उस विभाग यानी गृह विभाग के मुखिया खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये नए उपजे हालात भाजपा के लिए शुभ संकेत तो नहीं है। तो कोई धामी जी काम करते हैं अगर जो मुख्यमंत्री के नाते, तो देखो कोई धामी जी का निजी पैसा नहीं है, ये लोकतंत्र में उनको अधिकार मिला हुआ है, वो करते हैं। ऐसी विधायक है, विधायक भी अपने क्षेत्र का विकास का उसको अधिकार मिला हुआ है। देखो भाई, बुक्सा समाज के मुंह पे कालिक पोता गया और जिन्होंने तोड़ा उस अपराधी को हम पकड़ने की बात कर रहे हैं, ये राजनीति नहीं है, ये लोगों की इज्जत से जुड़ा हुआ मामला है। तो अगर जो रुद्रपुर के विधायक ने जनहित में अगर जो किसी को डांट के बोला है और जनहित में कहीं बैठने की बात कही है तो कोई गलत नहीं किया, बिल्कुल ठीक किया है, मैं उनका समर्थन करता हूं। मैं ये हालात सिर्फ भाजपा विधायक अरविंद पांडे के ही नहीं बल्कि पौड़ी से भाजपा सांसद अनिल बलूनी भी अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर सवाल उठा चुके हैं। कुछ समय पूर्व उनका वो बयान भी खूब चर्चाओं में रहा जब उन्होंने पासपोर्ट कार्यालय पौड़ी में अब तक न खुलने पर बेबसी भरे अंदाज में कहा था कि सब कुछ हो जाने के बाद भी किस तरह एक साइन के लिए ये पूरा प्रोजेक्ट ही खतरे में डाला जा रहा है। उनके इस बयान के बाद भी कई सवाल उठे कि आखिर प्रधानमंत्री के इतने नजदीकी सांसद होने के बाद भी अनिल बलूनी के काम को अधिकारी गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे। आखिर क्या कारण है कि एक साइन के लिए फाइल इतने लंबे समय तक अटकी है, वो भी ऐसा काम जिससे एक बड़ी जनसंख्या को राहत मिल सकती थी। फिर ऐसे कामों को अटकाया क्यों जा रहा है? क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है? ये सवाल अभी तक बरकरार है। रुद्रपुर से बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा ने भी धरने पर बैठने की धमकी दी है। एक कार्यालय में जाकर नाराज दिखाई दिए विधायक ने बिजली विभाग सहित नक्शे पास कराने वाले विभाग को जमकर खरी खोटी सुनाई और बात ना मानने की स्थिति में धरने पर बैठने की चेतावनी दे डाली। धामी सरकार में दर्जाधारी राज्य मंत्री कर्नल कोठियाल का बयान भी खूब वायरल हो रहा है, जहां उन्होंने आपदा राहत कार्यों को लेकर सरकार की नाकामी को खुले मंच से एक्सपोज कर दिया। हालांकि किरकिरी होने के बाद उन्होंने अपना एक और बयान देकर कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक जो संदेश जाना था वो चला गया, यानी देर हो चुकी थी। नैनीताल से बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने भी सरकारी योजनाओं की सुस्त रफ्तार को लेकर गंभीर चिंता जताई। जल जीवन मिशन में हो रही धांधली का सच भी उन्होंने सामने रखा, जो कैमरे में कैद हो गया। अजय भट्ट की माने तो जो काम 6 माह में अच्छी तरह हो जाना चाहिए था वो 3 साल में भी पूरा हो नहीं सका। डबल इंजन सरकार में काम की रफ्तार कैसी चल रही है इसकी पोल खुद अजय भट्ट ने खोलकर रख दी।
अब सोचिए, जो काम 6 महीने या साल भर में होना चाहिए था, वो प्रदेश की धामी सरकार में इतने टाइम बीत जाने पर भी हुआ नहीं। ऐसी डबल इंजन सरकार से क्या हासिल होना है भला? सवाल है कि सिस्टम आखिर कैसे काम कर रहा है। सवाल है कि सरकार क्या कर रही है। तो मुश्किल से 1 साल का होता, 6 महीने का होता अच्छी तरह करते, तो उसमें 2.5-3 साल लगना वो बहुत दुख देने वाला काम था। सुशीला तिवारी अस्पताल में लैब को लेकर पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर बखेड़ा खड़ा हो चुका है। अजय भट्ट की चिट्ठी के बाद मंडी परिषद ने भी दनादन जवाब दिए थे, लेकिन काम धरातल पर हो नहीं पाया। यही हकीकत है और इसी हकीकत को अजय भट्ट ने एक बार फिर बयान कर दिया है। खासकर जल जीवन मिशन के घपले सरकार की बेचैनी बढ़ा रहे हैं। जल जीवन मिशन और उस पर शिकायतें लगातार बरकरार हैं और करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली भाजपा सरकार धाराशाही प्रतीत होती दिखाई दे रही है। इतनी सारी शिकायतें भ्रष्टाचार की आना, वो भी जल जीवन मिशन में एक के बाद एक और लगभग हर जिले से, ये बतलाता है कि खामियां भरपूर हैं। सोचने का विषय यह भी है कि आखिर इतनी हिम्मत कर कौन रहा है, किसके इशारे पर कर रहा है, जिसकी वजह से भाजपा नेता ही सवाल उठा रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे डीडी हाट से विधायक बिशन सिंह चुफाल भी लगातार कई बार ऐसे ही सवाल उठाते दिखाई दिए हैं। सवाल ये उठता है कि सिर्फ अधिकारियों के रवैये का परिणाम है ये, या सच में भाजपा नेताओं में कोई असंतोष अंदर ही अंदर पनप रहा है, जो कई कई सवालों के जरिए बाहर आ रहा है। एक बात और है जो गौर करने वाली है, उत्तराखंड के मुद्दे अब उत्तराखंड में नहीं बल्कि दिल्ली में उठाए जा रहे हैं। जी हां, उत्तराखंड के सांसद उन मुद्दों को भी लोकसभा में उठा रहे हैं जो मुद्दे उत्तराखंड राज्य सरकार के होने चाहिए, चाहे वो अवैध खनन हो या जंगली जानवरों के हमलों का मामला हो। पहले हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अवैध खनन को लेकर लोकसभा में बात उठाई और अब टिहरी डैम से जुड़ा मुद्दा भी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकसभा में ही उठाया। पौड़ी सांसद अनिल बलूनी ने भी जंगली जानवरों द्वारा इंसानों पर हो रहे हमलों को लेकर लोकसभा में आवाज बुलंद की। सवाल यह है कि आखिर इस प्रदेश के उन मुद्दों को जिनका हल इस प्रदेश की सरकार द्वारा किया जाना है, वो मुद्दे भी दिल्ली में उठाए जा रहे हैं क्यों? आखिर क्या बीजेपी सांसदों की बात प्रदेश में सुनी नहीं जा रही, जो वो हर मुद्दे को दिल्ली में सुना रहे हैं? सवाल उठता है कि क्या बीजेपी के भीतर सब ठीक ठाक है या फिर असंतोष की चिंगारी जल रही है? इन सभी बातों से एक बात तो साफ प्रतीत होती है कि भाजपा के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है, जो पुष्कर सिंह धामी सरकार के लिए भी चिंता की बात है। जिस तरह से उनके अपने ही भाजपा नेताओं, विधायकों और सांसदों के स्वर अपनी ही सरकार के कामकाज को लेकर उठ रहे हैं, वो बताने के लिए काफी है कि भाजपा में अब एक धड़ा धामी सरकार की कार्यशैली से खुश नहीं है। उस पर चुनाव में अब केवल 1 साल ही बचा है। अगर ये बेचैनी यूं ही बनी रही तो भाजपा को 2027 में इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। उस पर जो रही सही कसर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर थी, वो चर्चाएं भी लगभग धूमिल हो चुकी हैं, जिससे आस लगाए नेताओं की भी उम्मीदों को झटका लगा है। ऐसे में उनमें भी नाराजगी बढ़ना तय है, जो उत्तराखंड भाजपा के लिए आने वाले समय में बड़ी मुश्किल खड़ी करेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस है, जिसकी आपसी झगड़ों से पूर्व में भाजपा को हमेशा फायदा पहुंचा है, लेकिन इस बार नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा के बाद कांग्रेस एकजुट दिखाई दे रही है और उसके 2 बड़े नेता लगातार सरकार की घेराबंदी में जुटे हैं। इससे पूर्व में भी कांग्रेस के पूर्व में अध्यक्ष रहे करण महारा ने भी अपने कार्यकाल के दौरान उपचुनावों में कांग्रेस को बढ़त दिलाकर और 2 सीटें भाजपा से झटक कर अपनी कार्यशैली का सबूत दिया था। बस फिलहाल वर्तमान अध्यक्ष कोदियाल के सामने एक महत्वपूर्ण मुद्दा अपनों में छिपे हुए स्लीपर सेल को किनारे करने का रह गया है, जिसमें उनके फैसलों ने साफ कर दिया है कि अब कांग्रेस में रहकर कांग्रेस की जड़ खोदने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कुल मिलाकर भाजपा के सामने ढीला ढाला पक्ष नहीं बल्कि एक ताकतवर विपक्ष के रूप में कांग्रेस उभर कर सामने आई है, जिसका मुकाबला धामी सरकार में नाराज भाजपाई कर सकेंगे, ये थोड़ा दूर की कौड़ी है। ऐसे में 2027 विधानसभा का रण और अधिक रोचक होने की उम्मीद है। लंबे समय बाद संगठित कांग्रेस भाजपा को घेरने में कामयाब होती दिखाई दे रही है। बाकी स्थानीय मुद्दों की अनदेखी भी धामी सरकार के लिए एक और चिंता की बात है। लगातार बढ़ रहे आंदोलनों से माहौल गर्म होता दिखाई दिया है। स्थानीय दल और संगठन भी सरकार के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। यूकेडी और स्वाभिमान मोर्चा भी इस चुनाव में महत्वपूर्ण फैक्टर साबित हो सकते हैं, जिससे इनकार किया नहीं जा सकता।
कुल मिलाकर 2027 का सत्ता संग्राम शुरू हो चुका है और इस बार भाजपा के लिए उतना आसान दिखाई प्रतीत नहीं हो रहा जितना पिछले 2 चुनावों में देखने को मिला, क्योंकि अगर ऐसी ही नाराजगी जारी रही तो हो सकता है भाजपा की हैट्रिक लगाने की उम्मीदें इस बार झटका खा जाए। अब सवाल यही है कि भाजपा के नेता, विधायक और सांसद यूं ही नाराजगी जाहिर करते रहेंगे या फिर दिल्ली में बैठे मोदी, शाह इस पर कोई चिंतन कर इसका हल निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नाराजगी कहीं ना कहीं प्रदेश के नेतृत्व पर एक बड़ा सवाल तो खड़ा कर ही रही है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।